ओम शांति। ये जानकी दादी जी की क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है। दादी हर क्लास बड़ी गहराई से हम सबको सुनाती है, तो उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में लाया तभी वो औरों को सुनाती हैं। तो विशेष इसमें बताया चारों तरफ से सबकी दुआएं लेनी। अगर हमें चारों तरफ सबसे औरों से दुआएं लेनी है तो रोब और मोह से मुक्त हो जाओ, तभी हम दूसरों को दुआ देने के काबिल हो सकते हैं। ना दुख दो ना दुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। गुड मॉर्निंग। साइलेंस में जाने का ऐसा अभ्यास हो जो कार्य व्यवहार में आते भी हलचल में ना आए, जैसे आवाज में आने के आदती हैं, ऐसे आवाज से परे जाने के आदती बने। सती में देवते भी आवाज में आएंगे, लेकिन वह आवाज कैसे होगी? कैसे होगी? अभी रिहर्सल करनी है। आवाजों की दुनिया में रहते साइलेंस में रहने का पहले हमारा दिल और मन शांत रहना सीखें। सच्चे दिल से याद में रहेंगे और सेवा भी करेंगे। याद भी दिल से करना पड़ेगा। दिल से एकाग्रता की शक्ति जमा करने का लक्ष्य। मनन चिंतन करके भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अनुभव। माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। बाबा ने 2 शब्द कहे थे, 2 शब्दों में सारी बातें आ जाती। एक तो गेट आउट करो, दूसरा गेस्ट हाउस याद रखो। गेट आउट माया को करो, मैं बिजी हूँ। या जैसे अभ्यास करते हो वहां भी जाकर ऐसा ही अभ्यास रखना। कहाँ पर? अपने अपने स्थान पर। बीच बीच में अटेंशन देकर लिंक जोड़कर रखना, नहीं तो कर्म करते कर्म योगी नहीं रहता, कर्म कर्ता बन जाएंगे। तो जैसे अपने को होमवर्क दे दिया, फिर उसी होमवर्क में बिजी रहेंगे, आपका चेहरा ही सेवा करेगा। बोलने की भी जरूरत नहीं है। समय पर वरदान आदि जो देते वो सब एक समय पर याद नहीं होता, तो ये सब खजाना अपने पास रखना चाहिए। बाकते सदा आनंद स्वरूप में रहो, लेकिन वह आनंदित स्थिति सदा क्यों नहीं रहती? इसका कारण है सीट पर सेट नहीं रहते, सीट पर सेट नहीं रहते। चक्रधारी बनके साक्षी दृष्टा होकर अपने सारे कल्प का सदर्शन चक्र घुमाओ। सदर्शन चक्र घुमाने से नशा चढ़ता कि हम परम धाम में था, फिर परम धाम से नीचे आया। परम धाम कहने से परम धाम की स्थिति में स्थित हो जाओ। हमारी आत्मिक स्थिति क्या थी? सतयुग में क्या स्थिति थी? द्वापर में, कलयुग में ब्रह्मा बाप के साथ हम भी भक्त बने, फिर ब्राह्मण बने, फिर फरिश्ता बनके देवता। बाबा समय प्रति समय युक्ति बताते हैं, उसको यूज करना चाहिए। कितनी बार बाबा ने भिन्न भिन्न ड्रिल बताई। ये शाम का 7 बजे का समय हुआ है ना, तो देवता भ्रमण करते उस समय भी आपको भिन्न भिन्न अवस्था का अनुभव करना चाहिए। अगर विस्मृति हो भी गई तो भी टाइम फिक्स होने के कारण पुनः स्मृति आ जाएगी। हमेशा कायदे में फायदा होता है। जो बाबा युक्तियां बताते तो समय अनुसार उन युक्तियों का फायदा लो, उनको इस्तेमाल करो।
समय पर वो युक्तियां याद से हमारी अवस्था सहज सदा काल की हो जाएगी, सदा काल की हो जाएगी। हमारी जो समय अनुसार दिनचर्या बनी हुई है वो भी हमारी स्थिति को आगे बढ़ाती। ऐसे नहीं मैं तो रहना ही योग में हूं, रहता ही योग में हूं, लेकिन पावरफुल स्थिति में रहा, खास अटेंशन देकर बैठते हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो हमारे नियम बने हुए हैं, दिनचर्या भी बनी हुई, वो हम अटेंशन में रखें। आनंद की स्थिति हमारे सिवाय और किसी की हो ही नहीं सकती। हमें अप्राप्ति कुछ है ही नहीं। जब भगवान हमारा हो गया, सबसे बड़े ते बड़े नशे की बात है, दुनिया भगवान को ढूंढती है, हमको भगवान ने ढूंढा। जब भी नशे की अवस्था कम हो तो बाबा ने हमारे लिए क्या क्या दिया। जो प्राप्तियों की लिस्ट हमेशा याद रखो, तो नशा चढ़ाना नहीं पड़ता, चढ़ जाता। हम तो कहते मुरली में रोज सब प्रकार की चारों सब्जेक्ट में बातें आती है, तो रोज की मुरली को सिर्फ रिवाइज करो। उसमें धारणा की, सेवा की, ज्ञान की, योग के, स्थिति की बातें होती है, चारों सब्जेक्ट भी आते हैं। उन्हें मुरली से अलग अलग नोट कर लो। अपने पास अपना खजाना इमरजेंसी का होना चाहिए, ये भी स्टूडेंट की निशानी है। अभी हमें अपनी खुशी नहीं गंवानी, आनंद में स्थिति में रहना। इसकी विधि सीट पर सेट रहो, मन का मालिक बन, मन को बिजी रखो। मन का मालिक बन, मन को बिजी रखो। ये सब बातें यूज करने से याद रहती है, नहीं तो भूल जाते हैं। ऐसी ऐसी युक्तियां अपने से करते रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।